बरेली में थाना प्रेमनगर पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को साइबर फ्रॉड के पैसों को ठिकाने लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड और मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। वहीं 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी प्रेमनगर मई फोर्स ऑफ साइबर क्राइम टीम के साथ धोबी चौराहा से डीडीपुरम की तरफ जाने वाले रास्ते पर बंद पड़े रेलवे लाइन के पास से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, एक साइबर गैंग के कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या है, किस तरह से लोगों को? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के अंतर्गत थाना प्रेमनगर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कि देश के अलग अलग कोनों में जो साइबर ठग हैं उन्हें यहाँ बरेली में बैंक अकाउंट्स मुहैया कराते थे। इसकी जो सूचना है वो इस प्रकार प्राप्त हुई कि एनसीआरपी पोर्टल, जो कि साइबर क्राइम के लिए एक नेशनल पोर्टल है, उस पर पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा, यहाँ सर 3 ऐसी शिकायतें थी, 3 ऐसी कंप्लेंट्स थी जिनको ट्रेस बरेली के अकाउंट्स में किया गया। तो इन अकाउंट्स को जब तस्दीक किया गया तब थाना प्रेमनगर की पुलिस ने इसमें मुशर्रफ, अब्दुल रजाक, निशांत और शिवम, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से जब पूछताछ की गई इन अकाउंट्स के संबंध में, जो कि इन साइबर ठगी में ये जो अकाउंट्स यूज हुए थे, इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके पास से और भी कई अकाउंट्स ऐसे मिले हैं। इनकी व्हाट्सएप चैट्स में इनसे पूछताछ के उसमें भी कई अकाउंट्स मिले हैं और ये जो अकाउंट्स हैं वो 100 के ऊपर अभी तक पहुंच गए। हम अभी भी काउंट कर रहे हैं कि और भी कितने ऐसे अकाउंट्स हैं। इनके जो काम करने का तरीका था वो इस प्रकार था, ये बरेली में अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे, खासकर जो मजदूर हैं, जो रिक्शा चालक हैं, गरीब हैं, इनसे संपर्क करके उनका अकाउंट, ये बैंक अकाउंट ये खुलवाते थे और उनको कुछ धनराशि उनको दे देते थे, 1 से 2 हजार रुपये तक। उसके उपरांत जो उसका आधार कार्ड है और जिस मोबाइल फोन से वो अकाउंट खुला है वो सिम कार्ड, वो मोबाइल फोन ये अपने पास में रखते थे ओटीपी के लिए। इसके उपरांत ये साइबर ठगों से लगातार संपर्क में रहते थे और जैसे ही जो बड़ा अमाउंट जो साइबर ठगी में होता था वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग जनपदों में जाता था और बरेली में भी वो दिया जाता था। तो बरेली में जो अकाउंट मुहैया कराते थे यही लोग मुहैया कराते थे। इनके पास से ये बरामदगी हुई है, मैं बता देता हूँ, 6 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड, 8 कूट रचित आधार कार्ड और 3 बाइक इनसे रिकवर हुई है। इन 4 को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया है वो मुकदमा संख्या है 344/25 थाना प्रेमनगर और ये आईटी एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस गैंग में और भी जो मेंबर्स हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। जितने अकाउंट्स इस प्रकरण में सामने आए उन सभी अकाउंट्स को तस्दीक किया जाएगा। जितने फोन नंबर्स इसमें आए हैं उन सभी को तस्दीक किया जाएगा और जो व्हाट्सएप पे इनकी चैट हुई है और जो साइबर अपराधी हैं उनको भी तस्दीक किया जा रहा है कि ये साइबर अपराधी कौन है, कहाँ से। जिनके खाते थे उनको कितना % कमीशन दिया जाता था, किस तरह से प्रलोभन देते थे उनको खाताधारकों को? जैसा कि मैंने बताया, जिनके खाते थे उनको 1 से 2 हजार रुपए ये दे देते थे, 1 टाइम पेमेंट करते थे। उसके उपरांत जब किसी भी अकाउंट में यदि ट्रांजैक्शन होता था तो उस ट्रांजैक्शन का 8 से 10% ये लोग रखते थे और बाकी जो है वो कैश निकाल के दूसरे अकाउंट के अंदर ये जमा कर देते थे। तो इस प्रकार बरेली में ये जो अकाउंट्स यूज करते थे उससे जो मनी ट्रेल है उसको ये ब्रेक करते थे कि यहाँ पर ये कैश निकालकर फिर अन्य अकाउंट्स में ये उसी कैश को जमा कर देते थे। इस प्रकार ये साइबर ठगी के अंदर ये भागीदार थे। सर, इनका लिंक कहाँ से जुड़ा हुआ है? पूछताछ में कुछ पता लगा है कि कहाँ से इनको ये अलग अलग राज्यों के इसमें फोन नंबर्स मिले हैं जिनको अभी तस्दीक किया जा रहा है, क्योंकि ये सारे व्हाट्सएप पे इनके कॉल्स हैं। हो सकता है कि ये इंटरनेट कॉल्स हों और ये भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल कोई सिम्स इसमें यूज हो रहे हों। तो इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक, थैंक यू।